नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस पंचायत चुनाव प्रभारी पहुंची बुरहानपुर, कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। क्रेन की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। बस में सवार वृद्ध की बस में हुई मौत। सांसद ने किया भूमि पूजन, 3 करोड़ 15 लाख की राशि से बनेगा नया बस स्टैंड। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में पंचायत चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की पूर्व मंत्री विजया लक्ष्मी साधु पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए बुरहानपुर पहुंची। गुर्जर भवन में बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों ने अपने अपने आवेदन फॉर्म जमा किए। बुरहानपुर के शिकारपुरे थाने के पास स्थित गुर्जर भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री विजया लक्ष्मी साधु शामिल हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंचायत चुनाव से लेकर सभी चुनाव में जीत का मंत्र दिया। विजय लक्ष्मी साधु ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी को मिलजुल कर एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, तभी हमारा अध्यक्ष सही सरपंच पंचायतों में बैठेंगे। कौन किसका आदमी है, इस गुटबाजी को एक ओर रखकर हमें प्रत्याशी को जिताना है। इसी लक्ष्य के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए सभी एकजुट होकर कार्य करें। शिवराज सरकार की विफलताओं को लेकर हम जनता के समक्ष जाएंगे और कमलनाथ सरकार के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों की लोगों को जानकारी देंगे। जनता हमारे साथ है। मतदान के समय जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। बैठक में बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद सभी ने चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री विजया लक्ष्मी साधु से मुलाकात कर दावेदारों ने अपनी दावेदारी के फॉर्म दिए, जिस पर पूर्व मंत्री ने वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं तो नहीं है भाई, हमारे जो उम्मीदवार हैं अपने लोकसभा के जो उपचुनाव लड़े थे काफ़ी मार्जिन कम करके ले आए। वो तो और तगड़ा लड़ते तो एमपी के चुनाव जीत ही जाते, जबकि आपकी बहुत महत्वपूर्ण सीट थी बीजेपी की, एक ही थी, सब लोग लग गए थे और आज मध्य प्रदेश की स्थिति भी खराब कर दी है। उस खराब स्थिति में कांग्रेस स्टैंड लेकर खड़ी है। आज गांव-गांव जाओ, कमलनाथ जी की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, मात्र 15 महीने में से 11 महीने काम करने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव, फलाने चुनाव, उस 11 महीने के अंदर जो ट्रेलर दिखाया कमलनाथ जी ने, वो आज भी लोगों के दिलों में बैठा है। आज इसी मनरेगा की तारीफ कोरोना में भी की, आज भी करते हैं। तो इनका तो समझ में, ये जुमलेबाजों की सरकार का समझ में नहीं, कब जुमला फेंक देते हैं, कब क्या करते हैं। बुरहानपुर के गणपति थाना चौराहे के पास मजदूरी करने के लिए पैदल जा रहे मजदूर की क्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। बुरहानपुर के गणपति थाना चौराहे पर क्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। चालक हादसा होते ही क्रेन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने क्रेन जब्त कर ली। हादसे की सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान नहीं होने से परिजनों का पता नहीं चल सका था, लेकिन 20 मिनट के बाद मृतक की पहचान हुई और परिजनों को सूचना दी। तुरंत ही परिजन मौके पर पहुंचे और मृतक से गले मिलकर रोते हुए नजर आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोधीपुरा निवासी मनोज पिता राजू मजदूरी करने के लिए सुबह घर से पैदल निकला था कि गणपति थाने के पास ही क्रेन ने पैदल चल रहे मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और क्रेन का पहिया मनोज के ऊपर से निकल पड़ा, जिससे मनोज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। सरकारी डॉक्टरों के अनुसार गहरी चोट आने से मजदूर की मौत होने की बात सामने आई। फिलहाल गणपति थाना पुलिस ने मरकायम कर जाँच शुरू कर दी। प्रथम डस्टर लग रहा है कि आरटीए से मृत्यु हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। लोअर एब्डोमेन में पूरी क्रस्ट इंजरी है और पूरा लोअर पैर पे भी पूरा क्रस्ट इंजरी है, तो ये एक्सीडेंट से मृत्यु होने प्रतीत होती है। बुरहानपुर के शाहपुर से बस में सवार होकर बुरहानपुर आने के लिए बुजुर्ग बस में बैठा हुआ था, लेकिन बुजुर्ग ने बस में बैठे ही सीट पर दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की बस में ही मौत होने की सूचना लगते ही बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर से बुरहानपुर आने के लिए बस में सवार हुए वृद्ध का जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सीट पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बुरहानपुर में बस ठहरी और सारे यात्री उतर गए। जब वृद्ध नहीं उतरे तो उन्हें आवाज दी गई, लेकिन हल में भी नहीं पास जाकर देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुरपुर निवासी अशोक तायड़े शाहपुर में से बस MP 12P0225 में बुरहानपुर आने के लिए सवार हुए थे। बस 15 मिनट में पुष्पक बस स्टैंड आ गई। कुछ मिनट में सारे यात्री उतर गए, लेकिन सीट पर बैठे अशोक हिले तक नहीं। कंडक्टर ने आवाज़ देकर उन्हें उतरने को कहा, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। पास जाकर देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। बस स्टैंड से इसकी जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस सही शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना लगते ही बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में परिजन भी पहुंचे। मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। सरकारी डॉक्टरों के अनुसार मृतक की मौत हार्ट अटैक से होना बताई जा रही। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। ये व्यक्ति कहाँ से बैठे थे? ये अब कहाँ से बैठे मेरे को ये कंडक्टर को मालूम कहाँ से बैठा था। मैं तो ड्राइवरी करता हूँ। तो ये अपने को कब पता चला कि ये बुजुर्ग जो है ये कुछ बात नहीं कर पा रहे या उतर नहीं पा रहे हैं? उतर नहीं पा रहे तो उसको देखा है था, तो अब बैठे भी रहे वो। कितने बजे बस पहुँचती है यहाँ पर? 7:15। जो बस वाले में मृत्यु हो गई थी और लाया गया था, पहले अज्ञात था, वो ज्ञात हो चुका है। इनके परिजन भी आ चुके हैं। इनके पूरे बयान होने के बाद और परीक्षण करने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। पूरे क्लॉट प्रेजेंट है और उसमें हमने हार्ट प्रिजर्व करके आगे की जांच के लिए भेजा। बुरहानपुर के अमरावती मार्ग स्थित पुराने RTO कार्यालय में नए बस स्टैंड का 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्माण होना है, जिसका आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भूमि पूजन किया और नए बस स्टैंड का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज बस स्टैंड रखने की घोषणा की। बुरहानपुर अमरावती रोड पर पुराने RTO कार्यालय को तोड़कर नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसका भूमि पूजन मंगलवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया। बस स्टैंड का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जूनागढ़े ने बताया कि इस दौरान गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन भी हुआ, जिसमें हितग्राहियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को PM सम्मान निधि की 11वीं किस्त का वर्चुअली सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वितरण किया। नया बस स्टैंड पुराने RTO कार्यालय को तोड़कर करीब 69,590 वर्ग फीटर में बनेगा। इसकी लागत करीब 3 करोड़ 15,71,000 रुपये है। यह राशि डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड मन से स्वीकृत की गई। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में विकास पिछड़ गया था। विकास ने काम में केवल प्रदेश सरकार के कार्यालय में हुए 8 साल में आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मोदी ने लिया और वह किया। कोरोना संक्रमण में हमने मिलकर सामना किया। आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को लोन दिए गए, अब वह दूसरों को रोजगार दे रहे। निःशुल्क राशन देने का काम किया जा रहा है। सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा स्थानांतरित होता है। भाजपा गरीबों की चिंता करने वाली पार्टी है। निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये देखें कि हमारा भला कौन कर सकता है। बस स्टैंड का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। साथ ही पुराना पुष्पक बस स्टैंड समाज सेवी स्वर्गीय सीताराम प्रजाति के नाम से किया जाएगा। उन्होंने बस स्टैंड के लिए जमीन दान की थी, लेकिन किसी को यह बात मालूम नहीं है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि सबसे पहले यहाँ से RTO ऑफिस शिफ्ट किया। 2018 में डिपो नगर निगम को स्थानांतरित किया गया। 3 करोड़ 15 लाख की राशि स्वीकृत कराई गई। इस दौरान चिटनिस ने जल संरक्षण को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की, जिसके बाद पूर्वा कहा पर अतुल पटेल और अनिल भोसले ने संबोधित करते हुए उनके कार्यालय में प्रस्तावित हुए बस स्टैंड का जिक्र करते हुए लोगों को जानकारी दी और आने वाले समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत और भी 4 में विकास कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन पश्चात सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं हितग्राहियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे, बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व महापौर अतुल पटेल, माधुरी पटेल, अनिल भोसले, मनोज तारवाला, कलेक्टर प्रवीण सिंह, निगम आयुक्त SK सिंह, रुद्रेश्वर एंडोली सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के ग्राम अंबा में देवर के द्वारा किए जा रहे कृषि भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत करने के लिए पीड़ित महिला ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम अंबा में देवर के द्वारा किए जा रहे कृषि भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत करने के लिए ग्रामीणों के साथ पीड़ित महिला आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की गुहार लगाई। ग्रामीण महिला ने बताया कि मेरे पति प्यार सिंह का 1 वर्ष पहले देहांत हो गया। दोनों भाइयों को गांव की पंचायत ने बंटवारे के नाम पर जमीन जायदाद में आधा आधा हिस्सा कर दिया था, लेकिन पति की मौत के बाद से ही देवर ध्यान से और उसका बेटा हमारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने की धमकी दे रहा है और आए दिन हमारे साथ विवाद किया जा रहा। पंचायत में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों के साथ पीड़ित महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची
और कलेक्टर से समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि 10 वर्ष पहले दोनों भाइयों की जमीन के बंटवारा पंचायत और पटेल द्वारा कराया गया था, लेकिन बड़े भाई की मौत होने के बाद से छोटा भाई जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है और आए दिन विवाद करता रहता है, जिसकी शिकायत पंचायत में भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। दोनों भाई के बंटवारे कर दिए थे, गांव के सरपंच, पटेल, फॉरेस्ट वाले सब गए थे वहाँ, बंटवारा कर दिए। 4 साल तक कमा के खाए अपने अपने बंटवारे में। अभी वो प्यार सिंह भाई शांत हो गए, तो शांत होने के बाद में ध्यान सिंह इनसे ज़मीन छीना है। और क्या चाहते हैं आप? भाई अपने अपने बंटवारे गे रहो, हम ध्यान सिंह की उससे भी ज़मीन नहीं छीना रहे भाई। इनका जो हक है, इनके हक में जो ज़मीन आती वो तो इनको ही मिलना चाहिए। हमारे देवर जमीन छिना दी तो हम देने नहीं तैयार, हम भी कमन खासूँ। अरे इनका वो बड़ा भाई शांत हो गया तो छोटा भाई जमीन छीना रहा। हम चाहते कि वो जमीन वो विधवा भाई को मिलना चाहिए। बुरहानपुर जिले के 48 वार्डों में ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए जगह जगह गड्ढे खोदने का कार्य किया गया था, लेकिन पैचवर्क घटिया क्वालिटी का होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटना हो रही है। पूर्व पार्षद ने दोबारा निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की। बुरहानपुर के शहरी क्षेत्रों में ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत खुदाई के बाद पेचवर्क का कार्य घटिया क्वालिटी का होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे, जिसमें कई लोग घायल हो चुके, लेकिन जिम्मेदार अफसरों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन हादसों को रोकने के लिए आज राजपुरा वार्ड की पूर्व पार्षद सरिता राजेश भगत कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जन सुनवाई में शिकायत कर घटिया निर्माण की जांच कर पुनः निर्माण करने की गुहार लगाई। पूर्व वार्ड पार्षद ने बताया कि ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत प्रत्येक वार्ड की गली मोहल्ले में खुदाई की गई, लेकिन पैचवर्क का कार्य ठीक से नहीं किया गया, जिस कारण आए दिन वाहन चालक गड्ढे में गिरकर घायल हो रहे, जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज जन सुनवाई में पहुंची और यहां पर लिखित शिकायत के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं होने पर पूर्व पार्षद ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान क्षेत्रवासी मौजूद थे। जल आवर्धन के तहत में जो रोडों पर पूरे गड्ढे हो चुके शहर में, इसके लिए ज्ञापन दिया है और हम जो ठेकेदार ने इसकी घटिया निर्माण करी, हमारी ये मांग है कि इस गड्ढों को फिर से रिपेयरिंग निर्माण कार्य शुरू किए जाए, क्योंकि पूरे शहर में गड्ढे इतने हो जाए बरसात के पहले कि पूरा उखड़ जाएगा। इसी घटिया निर्माण ठेकेदार ने तो करी है और ये समस्या बनी रहेगी। इसका तुरंत निर्माण कार्य किया जाए, हम ये चाहते हैं। और महिला जी पूरे शहर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई बच्चों के क्या बुजुर्ग लोग गिर जाते, हाथ पैर कई किसी के फ्रैक्चर हो जाते, कई समस्या बनी है। कितना गाड़ी स्लिप हो जाती है बरसात में ज़्यादा गड्ढे होने से, कई बुजुर्ग लोग जो उनका भी सब तरह से बच्चे जाते हैं स्कूल टू कॉलेज टू, पूरी तरह से सभी जनता की समस्या बनी रहेगी। निराकरण नहीं होगा तो हम आगे चलते इसको सड़क पे उतर के हमारा आंदोलन जारी रहेगी। बुरहानपुर में 55 वर्षों से जनसेवा के नाम से पहचान रखने वाली लायंस क्लब ने 2022 और 23 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें ठाकुर परिवार के ठाकुर आदित्य वीर सिंह को लायंस क्लब का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनने पर पदाधिकारियों ने पुष्पमाला से उनका स्वागत सम्मान किया। बुरहानपुर में 55 वर्षों से जनसेवा के नाम से पहचान रखने वाले लायंस क्लब ने 2022-23 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें ठाकुर परिवार के ठाकुर आदित्य वीर सिंह को लायंस क्लब का अध्यक्ष बनाया। ठाकुर परिवार से शिव कुमार सिंह और मरेंद्र सिंह ठाकुर सहित वीरेंद्र सिंह ठाकुर भी लायंस क्लब के अध्यक्ष रह चुके। इनके रहते लायंस क्लब ने बुरहानपुर में कई ऐसे बड़े काम किए जिन्हें आज भी याद किया जाता। लायंस क्लब एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक कामों में आगे रहती है। इसी के चलते फिर से एक बार लायंस क्लब ने ठाकुर आदित्य वीर सिंह को अध्यक्ष बनाकर फिर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ठाकुर आदित्य वीर सिंह को लायंस क्लब अध्यक्ष और डॉक्टर नरेंद्र पंजरांजे को सचिव और कोषाध्यक्ष सुमित बोर्ले को बनाया है। सभी नए पदाधिकारियों को कार्यकारिणी के निवर्तमान सदस्यों ने नवनियुक्त अध्यक्ष ठाकुर आदित्य वीर सिंह और सचिव और कोषाध्यक्ष को बधाई दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पंचायत चुनाव प्रभारी पहुंची बुरहानपुर, कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। क्रेन की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। बस में सवार वृद्ध की बस में हुई मौत। सांसद ने किया भूमि पूजन। 3 करोड़ 15 लाख की राशि से बनेगा नया बस स्टैंड। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।